हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अंग्रेजी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग नारेशन पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा ये वीडियो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट नारेशन से इनडायरेक्ट नारेशन में बदलने के नियम के बारे में है। इसके पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट नारेशन या डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट नारेशन या इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है इसके बारे में विस्तृत रूप से बहुत ही आसान तरीके से अध्ययन कर चुके हैं। हम शुरुआत करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट नारेशन से इनडायरेक्ट नारेशन में बदलने के नियम के बारे में जानेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। डायरेक्ट नारेशन से इनडायरेक्ट नारेशन में बदलने के जो सामान्य नियम होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। वे सामान्य नियम जो असर्टिव सेंटेंस में लागू किए जाते हैं वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी लागू होंगे। ये सामान्य नियम जैसे रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव हो जाता है, उसके क्रिया में बदलाव हो जाती है। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो उसमें बदलाव इस तरह से होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में तथा पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। As far as the matter stands about the general rules of changing from direct narration into indirect narration, I would like to draw your kind attention that reported speech का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? कहने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सेकेंड पर्सन सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं और जिसके बारे में कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। ये सामान्य नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो लागू होता है। अब इसमें कुछ विशेष नियम हैं, उसके बारे में हम अवगत होंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से या से टू होगा तो उसको आस्क में बदलेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज या सेज टू होगा तो आस्क्स में बदलेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड होगा या सेड टू होगा तो आस्क में बदल जाएगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट नारेशन से इनडायरेक्ट नारेशन में बदलने में लागू होता है। इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट नारेशन से इनडायरेक्ट नारेशन में बदलते समय इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोमा तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यहां सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जा रही है, यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका उत्तर यस या नो में मिलता है तो इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं।
इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को असर्टिव वर्ब फॉर्म में बनाया जाता है तथा प्रश्नवाचक चिन्ह के बदले फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट नारेशन में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, वह प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाता है तथा उसके बदले फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है और इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को असर्टिव वर्ब फॉर्म में बदल दिया जाता है। इन सारी बातों को हम उदाहरण के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज योर नेम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होता है। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा वाक्य है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसकी शुरुआत WH क्वेश्चन या WH फैमिली के वर्ड से होती है, यानी व्हाट से शुरू हुई है। WH फैमिली, WH क्वेश्चन यानी व्हाट, विच, हु इत्यादि से शुरू होता है। तो यहां हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ही सेड टू को किससे बदलेंगे, आस्क्ड में। अब यहां देखिए इन्वर्टेड कोमा के जगह पर व्हाट का प्रयोग हुआ है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस WH क्वेश्चन या WH फैमिली के वर्ड से होती है तो हम उसी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को रख देते हैं और इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। तो यहाँ ही आस्क्ड मी व्हाट है, व्हाट को यहाँ रख दिए। अब देखिए यहाँ इज योर नेम, तो यहाँ योर है, सेकेंड पर्सन में है तो सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ मी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई। नेम हो जाएगा, चूंकि हमको इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को एसर्टिव वर्ब फॉर्म में बदलना है तो यहाँ पर वाज का प्रयोग कर देंगे, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। दूसरा एग्जाम्पल, सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कोमा हैव यू ए कार, यानी इसका उत्तर यस या नो में मिल सकता है तो इन्वर्टेड कोमा के बदले इफ या वेदर का प्रयोग हम करेंगे। तो शी सेड टू को आस्क में बदलेंगे, मी हो जाएगा, इफ का प्रयोग किया। अब यहाँ पर सेकेंड पर्सन यू है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ मी है तो क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। तो आई हैड ए कार हो जाएगा, यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन हट जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म एसर्टिव वर्ब फॉर्म में बदल गया। बहुत ही आसान तरीका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के। अब हम और सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इन सारे एग्जाम्पल्स को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे और बहुत ही आसानी से हम इसके नियम को समझ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, मोहन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू नो राम। यहाँ सेड टू पास्ट इंडेफिनिट में है यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। ये रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। साथ ही साथ इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे और साइन ऑफ इंट्रोगेशन को हटा करके इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को असर्टिव वर्ब फॉर्म बदल के इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो मोहन सेड टू मी, तो मोहन सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, मोहन आस्क्ड मी। यहां देखिए जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका उत्तर यस या नो में मिल जाता है तो हम इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। डू यू नो राम, तो क्या हो जाएगा, इफ। अब सेकेंड पर्सन है यू, तो रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहां मी है
तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, आई, डू आई। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है क्रिया, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, तो आई न्यू और फिर राम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन हट जाएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, राधा सेड टू गीता, तो इनडायरेक्ट नरेशन में हो जाएगा राधा आस्क्ड गीता। WH क्वेश्चन या WH फैमिली से जुड़ा हुआ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर डायरेक्ट नारेशन में हो तो इनडायरेक्ट नारेशन बदलते समय उसी को हम इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। वाई, अब देखिए ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। तो यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहां गीता है तो क्या हो जाएगा, गीता के लिए यहां पर सी का प्रयोग हो जाएगा, वाई सी वाज सेड। नेक्स्ट एग्जांपल, शी सेड टू मी, तो शी आस्क्ड मी विल यू हेल्प मी, इसका उत्तर यस या नो में मिल सकता है। तो यहां पर क्या होगा, इन्वर्टेड कोमा का स्थान पर इफ या वेदर इफ, सेकेंड पर्सन यू है तो यू रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहां पर हो जाएगा आई, इफ आई। विल को वुड में बदल देंगे, हेल्प, यहां मी है, ये मी किस में बदल जाएगा, तो यहां हो जाएगा हर, इन्वर्टेड कोमा समाप्त हो जाएगा, फुल स्टॉप। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट नारेशन से इनडायरेक्ट नारेशन में बदलने के आसान नियम बताए गए हैं। आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।